सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज अनुप्रीति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म का इंट्रोडक्शन और आज की इस वीडियो में हम उसे इंप्लीमेंट करके देखेंगे और देखेंगे ऑपरेटर की ओवरलोडिंग हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली प्लस ऑपरेटर का एग्जांपल लेके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। सो फटाफट से आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक नई फाइल बनाऊंगा oops 12 नाम से। और पिछली वीडियो में हमने देखा क्या था, सिंपली एक हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया था और हमने किया क्या था, ए नाम का अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं उसके अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं, फॉर एग्जांपल 10। बी नाम का एक वेरिएबल लेते हैं उसके अंदर 20 वैल्यू डाल देते हैं, दो इंटीजर वैल्यूज है उन्हें प्लस करेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे ए प्लस बी करके। अगर स्ट्रिंग्स की वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हेलो ए के अंदर और बी के अंदर है वर्ल्ड, तो हम उसे प्लस करेंगे तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो क्या होगा, वहां पे वो कंकैटिनेशन ऑपरेटर बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब हम ए इज इक्वल टू 10 लिखते हैं और बी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल इसे मैं कर देता हूँ, कुछ भी वैल्यू ले लें, 40 और 10 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा, यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए प्लस बी करता हूँ, तो आपको भी पता है मुझे भी पता है यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हमारा 50 रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे 50 आ चुका है, तो इसमें कोई हैरानी की बात तो है नहीं। अब होता क्या है बेसिकली गाइज, जब हम ए प्लस बी कर रहे होते हैं तो हम तो ए प्लस बी कर रहे होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन काम क्या चल रहा होता है, बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ पर होता ऐसा है कि यहाँ पर एक होती है जैसे इंट क्लास, यहाँ हमारा जैसे कि ए प्लस बी हम कर रहे हैं, ए भी इंट टाइप का बी भी इंट टाइप का, इंट क्लास होती है और उसको वो कॉल करती है अपने ऐड मेथड को, यानी कि ऐड एक मेथड होता है। तो ये स्पेशल मेथड्स होते हैं जो कि अंडरस्कोर से स्टार्ट होकर और अंडरस्कोर से एंड हो रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एज अ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यहाँ पे ए और बी चले जाता है। तो एक मेथड है तो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और यहाँ पर ये एज आर्ग्यूमेंट चले जाते हैं। अब क्या करूंगा मैं, जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो अभी तो कुछ नहीं होगा, फिलहाल मुझे इसे प्रिंट कराना पड़ेगा और यहाँ पे आके मैं प्रिंट कराऊंगा इसे, तो यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा। और अब अगर हम रिजल्ट देखें, दोनों का रिजल्ट सेम ही आने वाला है, ए प्लस बी करूं चाहे इनिट डॉट अंडरस्कोर ए एड अंडरस्कोर ए और बी को एज आर्ग्यूमेंट पास करूं, तो यहाँ पे 50-50 मेरे को देखने के लिए मिल गया है। तो मैं चाहे ये करूं या फिर मैं ये करूं, दोनों की बात एक ही है और दोनों का काम एक ही है। यहाँ पर ए प्लस बी करना हमको आसान पड़ता है और हम ए प्लस बी ही लिखेंगे इसे, और ये बिहाइंड द सीन हमारा काम लेकिन यही हो रहा होता है, ये ऐड मेथड को कॉल कर रहा होता है और उसके अंदर ए प्लस बी जा रहा होता है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे आके करूँ क्या, यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट कर दूं ए माइनस बी को और क्या करूंगा, यहाँ पे आके अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन करानी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर प्रिंट करा लूं इसी टाइप से, और इस बार क्या होगा, इनिट अंडरस्कोर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब मेथड होगा एक, और यहाँ पे सब मेथड आ गया। तो ये हमें सजेस्ट कर देते हैं, जब इंट के बाद जब हम डॉट लगाएंगे तो हमको सजेस्ट कर देगा। और यहाँ पे ए कॉमा बी अगर मैं देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे को 30 देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी मैं इसे रन करता हूँ तो पहले मुझे मिलेगा 50 फिर 30 फिर 50 फिर 30। तो यहाँ पे आपने देखा, ये करें एडिशन या ऐसे करें एक ही बात है, ये करें सब्ट्रैक्शन या ऐसे सब मेथड को करके करें एक ही बात है। उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे मल भी होता है, म्यूएल। उसी प्रकार से हमको अगर डिवीजन करानी है तो हमारे पास यहाँ पे होता है ट्रू डिवीजन, ट्रू डिव, और हमारे पास होता है एक आई थिंक फ्लोर डिव। तो फ्लोर डिव से क्या होता है, जो हमारी इंटीजर डिवीजन होती है जो हम डबल स्लैश लगा के करते हैं, तो उस टाइप से डिफरेंट यहाँ पे मेथड्स हैं, तो उन चीजों को आप देख सकते हैं। अभी फिलहाल क्या बात करूंगा, इसको मैं हटाऊंगा यहाँ से और ये मेरे को आपको दिखाना था। अभी फिलहाल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। तो ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम चाहते हैं कि इसी एडिशन ऑपरेटर को से हम अपने कोई टाइप बनाए, नया अपना टाइप बनाए, और उस टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको प्लस कर पाए इस प्लस ऑपरेटर को यूज करके। तो अपना टाइप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी क्लास बनानी पड़ेगी। अपनी क्लास बनाने के लिए एज ऑलवेज एग्जांपल लूंगा स्टूडेंट क्लास का। स्टूडेंट क्लास की जगह कोई और क्लास भी ले सकते हैं, एम्प्लॉय क्लास ले सकते हैं, मोबाइल क्लास ले सकते हैं, लैपटॉप क्लास ले सकते हैं, जो मर्जी आपको बनानी है आप वो बनाए। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास ली और यहाँ पे आगे करूंगा, एक बनाऊंगा इनिट मेथड, और इनिट मेथड बनाकर क्या करूंगा, इसके अंदर सबसे पहले लिखूंगा सेल्फ, और इधर आकर क्या करूंगा, यहाँ पे फिलहाल इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। और यहाँ पे हम एक अपना S1 नाम का स्टूडेंट बनाएंगे और स्टूडेंट के अंदर मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे नेम दे दूंगा, और नेम में दे दूंगा फॉर एग्जांपल अमन, और यहाँ पर मैं मार्क्स पास करूंगा। फॉर एग्जांपल ये 400 मार्क्स है इसके आउट ऑफ 500, और यहाँ पर आकर मैं इसका रोल नंबर दे दूंगा 1। अगेन आप कुछ भी चीजें दे, कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स जो आपको पास करने आप करें, सिंपल एकदम एग्जाम्पल को रखते हुए यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर मैं यहाँ पे पास करूंगा, नेम के अंदर कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं अमित ले लेता हूँ और अमित पास कर देता हूँ। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके हैं 450 मार्क्स, ये थोड़ा इंटेलिजेंट है, और 2 इसका है जो है रोल नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यहाँ पे सेल्फ तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ एक ले लूंगा नेम, एक ले लूंगा मार्क्स, और एक ले लूंगा यहाँ पे
मैं रोल नंबर। तो अब क्या करूंगा, इसके अंदर आकर यहाँ पर लिख दूंगा सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, और यहाँ पे लिख दूंगा सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स, और इधर लिख दूंगा सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर। तो ये सब चीजें तो हमने देखी हुई है। अब क्या करूंगा, ये सब हमने कर लिया। अब यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अगर अगर यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ S1 प्लस S2 को, S1 प्लस S2 को। अभी अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 लिख के b इज इक्वल टू 20 लिख दूं और प्रिंट करा लूं a और b को प्रिंट करा लूं और इसे हटा दूं, तो अभी तो a के अंदर 10 है, b के अंदर 20 है, a प्लस b करा रहा हूं तो 30 हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आना ही है। और हमारे को यहाँ पे a प्लस b प्लस हुआ और 30 यहाँ पे आउटपुट मिल गया, रिजल्ट मिल गया यहाँ पे। लेकिन इसको मैं हटाऊं, और ये तो इंटीजर टाइप के थे, हमारे इंटीजर क्लास के थे a और b। लेकिन अब मैं क्या करूं, यहाँ पे आकर अगर प्रिंट करूं S1 प्लस S2, ये मेरा टाइप है नया, स्टूडेंट टाइप हमने बनाया, हमने बनाई है ये क्लास, तो हमने एक नया टाइप बना दिया, जैसे कि मैंने क्लास ऑब्जेक्ट वाली वीडियो के अंदर बताया हुआ है। क्लास जब हम बनाते हैं तो अपना एक नया टाइप बना देते हैं बेसिकली। तो क्या है कि S1 प्लस S2 में कर रहा हूँ, S1 प्लस S2 में कर रहा हूँ, दो ऑब्जेक्ट्स प्लस कर रहा हूँ क्लास के, स्टूडेंट क्लास के। अगर इसे रन करूंगा तो देखते हैं हम क्या आउटपुट आता है। और यहाँ पे मेरे को एरर देखने के मिला, और यहाँ पे एरर क्या मिला, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस। अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप है, प्लस जो है वो अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप है। क्यों है प्लस अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, क्योंकि वो ऑपरेंड जो बना हुआ है प्लस ऑपरेंड, वो किन के लिए बना हुआ है, वो बेसिकली एडिशन परफॉर्म करने के लिए बना हुआ है दो इंटीजर क्लासेस के बीच में, या फिर कंकैटिनेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये अनसपोर्टेड इसे इसलिए बता रहा है क्योंकि ये स्टूडेंट क्लास को नहीं जानता, ये प्लस ऑपरेटर स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं जानता। तो हमने एक नया टाइप बनाया है स्टूडेंट टाइप का, तो वो उसके ऑपरेटर्स को प्लस नहीं करेगा। और जब हम प्लस कर रहे हैं तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि क्या करूं, नाम प्लस कर दूं कि भाई ये इसके मार्क्स प्लस कर दूं, कि भाई दोनों के रोल नंबर प्लस करके दे दूं 2 + 1 3, तो क्या चीज प्लस करूं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मार्क्स ऐड कराना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट और सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड कर दो, यानी कि 400 और 450, 850 हमको दिखा दो जी। तो हम इस काम को कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया जब हम प्लस ऑपरेटर को कॉल करते हैं यानी कि प्लस लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर मेथड कॉल होता है और उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं डेफ अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर और इसके अंदर मैं पास कर दूं यहाँ पे सेल्फ, एक तो सेल्फ लेगा ये, और दूसरा आप कुछ भी दे सकते हैं, सेकेंड आर्ग्यूमेंट दे दो, या फिर इसको अदर लिखना है अदर लिख लो, जो मर्जी लिख लो आप, जो लिखना है आपको। और यहाँ पे कोलन दूंगा, और यहाँ पे ऐड मेथड जो है उसको हम बना रहे हैं अपना मेथड। और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं यहाँ से सिंपली कुछ नहीं करूंगा, रिटर्न कर दूंगा सेल्फ डॉट मार्क्स और प्लस में अदर डॉट मार्क्स। अगर यहाँ पे सेकंड हमने लिया होता अदर की जगह तो सेकंड डॉट मार्क्स लिख देते। और अब अगर मैं इसे रन करूं, अब मैं इसे रन करूंगा तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। और हमें इस बार 850 मिल गया। तो क्यों मिला इसको एक्सप्लेन करता हूं, इसको हटाता हूं। और यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली हमने जब S1 प्लस S2 किया, ये प्लस क्या है, बेसिकली ये ऐड को कॉल करता है, ठीक है जी, ऐड मेथड। इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स जाते हैं, जो भी हमने पहले लिखा होगा ना, जो भी हमने पहले लिखा होगा, S1 हमने पहले लिखा है तो ये सेल्फ के अंदर चले जाएगा, यानी कि इस लेफ्ट वाले को आप लेफ्ट से मिला के देखें, यानी कि ये फर्स्ट वाले आर्गुमेंट को आप इस फर्स्ट से देखें, सेल्फ के अंदर S1 जाएगा और अदर के अंदर S2 जाएगा। आप अगर S2 को पहले लिख देते हैं, S1 को बाद में लिख देते हैं, तो सेल्फ के अंदर तब S2 जाएगा और अदर के अंदर तब S1 जाएगा, यानी कि जो पहले लिखा होगा वो पहले वाले के अंदर जाएगा, जो सेकंड पे लिखा होगा वो सेकंड वाले के अंदर जाएगा। तो सेल्फ क्या है अभी है S1, तो रिटर्न क्या किया इसने, S1 डॉट मार्क्स। S1 डॉट मार्क्स क्या है, S1 के मार्क्स है यहाँ पे हमारे, S1 के मार्क्स हो गए यहाँ पे 400 और प्लस अदर डॉट मार्क्स। तो अदर वाले के सेकंड वाले के मार्क्स कितने हैं, सेकंड वाले के मार्क्स है हमारे पास 450, तो इसने क्या किया 400 प्लस 450 को प्लस किया, 850 हमको आउटपुट यहाँ पे मिल गया, रिटर्न हो रहा है क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आके इसने इसमें प्रिंट कर दी। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट रोल नंबर प्लस अदर डॉट रोल नंबर लूंगा तो 1 + 2 = हमको 3 दिखा देगा आउटपुट। तो इस तरह से ही काम करता है। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ डिफरेंस अमित और अमन के मार्क्स का, अमित के मार्क्स में से अमन के मार्क्स को डिफरेंट कर दो, यानी कि दिखा दो कि कितने का डिफरेंस है, अमित के कितने ज्यादा मार्क्स हैं अमन से। तो क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा डेफ अंडरस्कोर सब अंडरस्कोर और यहाँ पे लूंगा सेल्फ कॉमा अदर, और इसके अंदर आकर लिखूंगा रिटर्न सेल्फ डॉट मार्क्स माइनस करूंगा इस बार अदर डॉट मार्क्स, क्योंकि मुझे डिफरेंस देखना है और हमने सब फंक्शन को कॉल किया है। अब यहाँ पर क्या है
कि ध्यान से अगर आपने मेरी बात सुनी हो तो मैंने कहा कि अमित के मार्क्स में से अमन के मार्क्स को माइनस कर दो, तो करूंगा क्या, S2 माइनस S1 करूंगा, S1 माइनस S2 नहीं करूंगा, S2 माइनस S1 करूंगा, क्योंकि मैं अमित के में से माइनस कर रहा हूँ अमन के। अगर आपको अमन के में से अमित के माइनस करने तो आप S1 माइनस S2 करें। अब मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, इस बार मैंने किया S2 माइनस S1, तो ये S2 जाएगा इस बार सेल्फ के अंदर। पिछली बार S1 जा रहा था सेल्फ के अंदर, अदर के अंदर जा रहा था S2, इस बार सेल्फ के अंदर जाएगा S2 और अदर के अंदर जाएगा S1। तो ये S2 डॉट मार्क्स यानी कि 450 माइनस S1 डॉट मार्क्स यानी कि 400, तो 450 में से 400 गए, 50 आ जाएगा पॉजिटिव का। यहाँ पे इस बार इसे रन करूंगा तो क्या हुआ, हमारे पास एक तो 850 आया एडिशन वाले का और 50 आ गया यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस वाले का यानी कि सब्ट्रैक्शन वाले का। यहीं पे अगर आप S1 माइनस S2 करेंगे तो सिंपली हमको 400 में से 450 माइनस होकर माइनस 50 मिलेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको डिवीजन करना है तो डिवीजन के लिए आप डिवीजन कर सकते हैं, और आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फंक्शंस है। तो डिवीजन के लिए भी हमारे पास दो होते हैं, एक तो ट्रू डिव होता है और एक होता है हमारे पास यहाँ पर फ्लोर डिव। तो वो क्या करता है, बेसिकली फ्लोर डिवीजन देता है, यानी कि फ्लोर वैल्यू क्या होती है, इसकी 4.5 है तो उसकी फ्लोर वैल्यू हमको 4 देगा। तो ये सील फ्लोर वगैरह ये मैथ वाली वीडियो के अंदर हमने कवर किया हुआ है, मैथ फंक्शन की जो वीडियो है पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर। तो वो क्या देगा, उसकी फ्लोर वैल्यू देगा, यानी कि जो हमारे डबल डिवीजन ऑपरेटर करता है, यानी कि डबल स्लैश लगाते हैं हम, जब ए डबल स्लैश बी करते हैं तो वो हमें उसकी इंटीजर डिवीजन दे देता है। उसी प्रकार से वही काम करता है फ्लोर डिव फंक्शन। तो इस तरह से हम इन सब चीजों को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे सिंपल मेथड्स मैंने यूज किए हैं, इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर आकर आप इन डिफरेंट मेथड्स को देख भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए के अंदर असाइन कर दूं 50 और बी के अंदर असाइन कर दूं 10, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आकर अगर आप लिख दें इंट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पे आपको डिफरेंट फंक्शन की एक लिस्ट मिल जाएगी, इसमें ऐड सब वगैरह सब मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं ट्रू डिव की बात कर रहा था मैं, तो ट्रू डिव नाम का फंक्शन है, इसके अंदर अगर आप ए और बी को पास कर दें और इसको बेसिकली क्या करें, प्रिंट करा लेते हैं इसे यहाँ पर आकर प्रिंट करा लेता हूं मैं। प्रिंट करा लूंगा तो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, 50 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 5.0 आएगा। और जैसे मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे ये तो पुराने आउटपुट है, यहाँ पे मुझे दिख गया ये 5.0। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर हम फ्लोर करेंगे इसे, फ्लोर डिवीजन के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 45 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल में। अगर अभी मैं इसका आउटपुट देखूंगा ट्रू डिव वाले से, तो ट्रू डिव से हमें मिलेगा 4.5। तो यहाँ पे ट्रू डिवीजन देता है तो 4.5 देगा, 45 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वही 4.5 ही आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रिंट करा लूँ इंट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिव है, फ्लोर डिव को कॉल कर दूं और ए पी को कर दूं मैं यहाँ पे पास, और इस बार मैं रन करूं तो मुझे यहाँ पे 4.5 नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन कर रहा है तो उसकी वो फ्लोर वैल्यू ले लेता है। तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आप देख सकते हैं और इनको डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं इस क्लास के साथ भी। तो इस तरह से यहाँ पे हम इन सब चीजों को कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होंगी ये सब चीजें, और समझ आया होगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है और समझ आया होगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, ओके बाय।